नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसपीजी एंजॉय चैनल पर। तो दोस्त आज आपको बताएंगे कि लोग पुरानी परंपराओं से कितने परेशान रहते हैं। उस पुरानी परंपराओं से कैसे हम लोग दूर रहेंगे, एक कहानी के माध्यम से देखेंगे। तो कहानी है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन लौकी का हलवा खाना पाप है। महाराष्ट्र में एक तत्वचिंतक हैं जिनका नाम पांडुरंग शास्त्री है। लोग उनको प्यार से दादाजी बोलते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि बचपन में मेरे जीवन की घटी एक ऐसी घटना है। मैं लगभग 7 साल का था, तब तक मैंने जनेऊ भी नहीं लिया था। बचपन में मैंने सुना था कि शिव जी के व्रत में अगर कोई भूल हो गई तो उसका भयंकर पाप लगता है। मतलब वहाँ की मान्यता है ना कि शिव जी के व्रत में अगर कोई भी भूल हो रहा है तो इतना बड़ा पाप लगेगा कि जल्दी तुम्हें मतलब छूटेगा नहीं हो। तो बताते हैं कि इसी कारण लोग ना शिव जी का व्रत नहीं लेते थे। विष्णु का व्रत टूटे तो कोई बात नहीं, ऐसी मानता थी। अब शिव जी और विष्णु का मानस इनसे किसने कहा पता नहीं, परंतु शिव जी का व्रत टूटना नहीं चाहिए, ऐसी मान्यता थी। दादाजी बताते हैं कि बचपन में मैं दादी के पास रहता था। शिवरात्रि के दिन मैंने भी व्रत लिया। दोपहर में मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर गया। उन्होंने मुझे लौकी का हलवा दिया और उसे मैंने खा लिया। मैं तो भूल गया था कि आज शिवरात्रि है। अब मतलब उनको पता ही नहीं था कि आज शिवरात्रि है, मुझे हलवा नहीं खाना है, लेकिन वो हलवा खा लिए। अब यह याद आती है, मुझे लगा कि मेरे हाथ से भयंकर पाप हो गया। ऊपर से इस पाप का प्रायश्चित भी नहीं है। मुझे लगा कि किसे पता अब शिव जी मुझे क्या दंड देंगे। कहते हैं ना कि मैं कंगाली का आटा गिल। पास पड़ोस के लोग भी मुझसे कहने लगे कि तेरा शिवरात्रि का व्रत टूट गया है, अब तुझे बहुत भोगना पड़ेगा। मतलब तू बहुत बड़ा पाप कर दिया है आज। भाई उस दिन तो रात हो गई। मैं दादी के बाजू में सोया था, मगर मुझे नींद ही नहीं आती थी। मुझे जागते देखकर दादी विचार करने लगी कि रोज आधी मिनट में सोने वाला लड़का आज सो क्यों नहीं रहा है, क्या हुआ होगा। दादी ने मुझसे पूछा कि तुम्हें आज नींद क्यों नहीं आ रही है। मैंने कहा दादी, आज मैंने बड़ा पाप किया है, अब तो शिवजी भी मुझे क्षमा नहीं करेंगे। दादी ने कहा कि मगर हुआ क्या, बता तो सही। मैंने कहा दादी, आज मैंने शिवरात्रि का व्रत लिया था और भूल से लौकी का हलवा खा लिया। मेरी दादी मेरे दुख का रहस्य समझ गई। उसे लगा कि पांडुरंग का मन उसे परेशान कर रहा है। उसे लगता है कि वह पापी है। अब अगर दादी ऐसा कहती है कि लोग कहते हैं कि वह झूठ है, तो मुझे दादी पर विश्वास नहीं होगा। इससे अगर दादी मुझसे कहे कि नहीं, जो कहते हैं कि मतलब शिव जी के व्रत पर अगर टूट गया तो बहुत बड़ा पाप होगा, तो भाई हम तो समझे कि झूठ बोल रही दादी। आए को बहुमतों को ही कीमत होती है। भाई बहुत लोग कहते हैं कि भाई शिव जी का व्रत अगर टूटा तो समझो बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब दादी अकेले कहेगी कि नहीं ये गलत बात है, तो वैसा तो हम मानेंगे ही नहीं। आगे चलकर मुझे पता चला कि बहुमत तो मूर्खों का भी होता है। दादी ने मुझसे कहा कि तू निश्चित होकर सो जा, तेरे पाप के लिए मैं जप करूंगी। मैं एक बार माला जपूंगी तो तेरा पाप खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही मुझे एक क्षण में नींद आ गई। मेरा इतना ही कहना है कि हमारी गलत कल्पनाओं और मान्यताओं के कारण हम अपने को पापी समझते हैं। पाप ना किया हो तो भी अमुक मान्यता के कारण हम अपने को पापी मानते हैं। अज्ञान से यह पाप लगता है, उसे निकालना चाहिए। ओके, तो मेरे दोस्त, अगर आप लोग भी अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर परेशान हो तो थोड़ा सा भी सोचो कि यह परंपरा क्या ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो उसको छोड़ो और अपना काम करो। ठीक है, धन्यवाद।